में क्या करा कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। तो हमें यहाँ खिलौना का त्रिज्या ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर का एक शंकुआकार पर अध्यारोपित है ना। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये क्या हो गया? खिलौना है। इस खिलौना का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 15.5 सेंटीमीटर इस खिलौना का पूरा संपूर्ण ऊंचाई। और ये जो खिलौना है अर्धगोला का 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला के ऊपर क्या है? अध्यारोपित है। और खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। जब ये अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जिसका ऊंचाई कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब पूरा खिलौना का ऊंचाई कितना दिया है? 15.5। तो 15.5 सेंटीमीटर में से क्या करेंगे? 3.5 सेंटीमीटर को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ये 12 सेंटीमीटर ये क्या बचेगा? ऊंचाई बच जाएगा। फैन को ऑफ कर दो। फैन ये कितना ऊंचाई हो जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर। किसका ऊंचाई हो जाएगा? ये शंकु का है ना। यहाँ लिख देंगे दिया है, तो क्या क्या चीज दिया है वह लिख देंगे। अर्धगोला का त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा अर्धगोला का? अर्धगोला का ऊंचाई त्रिज्या के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ आर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर। यानी अर्धगोला का ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर। खिलौना का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? सेम उसी तरह से बनाना है। खिलौना की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। तो खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। उसमें से अगर हम अर्धगोला की ऊंचाई को अगर हम 3.5 सेंटीमीटर घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? शंकु की ऊंचाई निकल जाएगा। तो हम शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग ऐसे नोट करेंगे। तो संपूर्ण खिलौना का संपूर्ण ऊंचाई में से अर्धगोला का ऊंचाई को घटा देंगे तो क्या बचेगा? ये 12 सेंटीमीटर। यानी कि शंकु की ऊंचाई कितना निकल गया? 12 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल होता है। यहाँ पर एल हमें प्राप्त नहीं है, त्रिज्या ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हमको त्रिज्या ऊंचाई यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात है शंकु और अर्धगोला का, लेकिन त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात नहीं है। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? त्रिज्या ऊंचाई इसका ज्ञात करना पड़ेगा, तब जाके हम इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो त्रिज्या ऊंचाई क्या हो जाएगा? त्रिज्या ऊंचाई एल। यहाँ ध्यान देना, इसमें ध्यान देना। ये त्रिज्या ऊंचाई एल हो गया। तो त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करने के फॉर्मूला क्या होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दिया है? 3.5 और एच कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला में त्रिज्या ऊंचाई एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर। एच कितना है? 12 का स्क्वायर। ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे बराबर देखे अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर करके दो संख्या के बाद पॉइंट को रख देना है। तो 35 का, तो हम बताएं स्क्वायर निकालने का जब यूनिट प्लेस पर इकाई प्लेस पर 5 रहता है, इसका ट्रिक बताया ना निकालने का। 5 का स्क्वायर क्या करेंगे? यहाँ 25 लिख देंगे और 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 4 तिहाई 12। यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट है, स्क्वायर करेंगे तो दो संख्या के बाद पॉइंट। 12 का स्क्वायर यहाँ कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर 144। इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 156.25। इसका वर्गमूल निकालेंगे आएगा 12.5 सेंटीमीटर, है ना। इस समय वर्गमूल ज्ञात कर लेना है। तो 156.25 का वर्गमूल कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, इस प्रकार से त्रिज्या ऊंचाई यानी कि एल हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे इसीलिए खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्लस कर देंगे किसका? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बराबर है, तो बराबर दे देंगे यहाँ पे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होगा। अब ध्यान देना, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? देखिए पाई आर और पाई आर यहाँ कॉमन आ रहा है ना। इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है, इसमें भी पाई आर कॉमन आ रहा है। तो हम पाई आर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा? 2 बचेगा और आर स्क्वायर में से एक आर निकल गया तो एक आर बचेगा। पाई आर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा? एल। पाई का मान यहाँ 3.14/7 रख देंगे। त्रिज्या कितना दिया है? 3.5। 2 इंटू त्रिज्या 3.5, एल कितना है? 12.5। ठीक है,
ये पॉइंट उड़ाएंगे नीचे कितना आएगा 10, 7 बचे 35, 5 गुना के 10, 2 से 22 कटाएंगे 11 मिनट, यहाँ क्या बचेगा 11 इंटू 3.5 को 2 से गुना कर देंगे, 3.5 गुना के 7, यहाँ 12.5। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ कट भी रहा है क्या, ठीक है ना, 11 गुना 12.5 में 7 जोड़ देंगे, है ना, 12.5 में 7 जोड़ेंगे तो 19.5। 11 से गुना का मल्टीपल करने का तरीका हम बताए हैं 11 का, कैसे गुना करेंगे, 5 का 5 लिखेंगे, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1, 11 हाथ में 1, 1 1 2, एक संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद पॉइंट बैठा देंगे, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये खिलौना का क्षेत्रफल निकल गया।